नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है आपका वो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर पर आधारित है, जिसे हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका पेट के एग्ज़ाम के लिहाज से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी बात करते हैं और भी अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी विभिन्न एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सीधा दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको जो ब्लड रिलेशन है उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट ईयर में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। ये चैप्टर का डिटेल क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए चैप्टर के विषय में। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे बात करते हैं रिलेशन की, तो इसमें ज़्यादातर देखा होगा एक तो जो क्वेश्चन होते हैं आपके पहेली टाइप के पूछे जाते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है एक आपके सांकेतिक चिन्हों वाले पूछे जाते हैं, और एक जो टाइप होता है आपका इशारे करने पर आधारित या परिचय देने पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं इस चैप्टर का बेस क्या है। तो देखो बेस किस तरीके से है, देखिए इसमें जो होता है एक तो कैटेगरी होती है पुरुष, एक कैटेगरी होती है आपकी पुरुष जिसको हम मेल बोलते हैं। तो मेल की बात करें तो इसको हम इंडिकेट करते हैं प्लस से। इसी प्रकार एक कैटेगरी होती है आपकी महिला अर्थात स्त्री, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव से। तो दोस्तों, बात करते हैं पुरुष की। पुरुष के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे और महिला के लिए हम माइनस सिंबल का यूज़ करेंगे। लेकिन प्लस माइनस की जगह हम किसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो मैं उसको त्रिभुज में बंद कर दूंगा। अगर कोई पर्सन महिला है, स्त्री है, तो मैं इसको सर्किल में बंद कर दूंगा। माइनस ना लगा के क्या भी कर सकता हूँ, सर्किल में बंद कर सकते हैं। तो हमें पता पड़ जाएगा जिस चीज़ को हम त्रिभुज में बंद कर देंगे आप समझ जाएंगे वो पुरुष कैटेगरी से है, और जिस भी पर्सन को हम सर्किल में बंद कर देंगे वो आपका महिला कैटेगरी से हो जाएगा। बात करते हैं और क्या है इसका आधार। एक इसका आधार ये भी होता है, जैसे मैं आपको कुछ संबंध बता देता हूँ किस तरीके से बनाने होते हैं। जैसे समझ लीजिए, अगर बोला गया है ए बी का भाई है, तो दोस्तों इसे किस तरीके से बनाएंगे हम। इसका मतलब होगा, ये बताइए ए कौन है, बी का भाई, तो ये ए बनाइए और ये बी बनाइए, क्योंकि ये भाई है। ए कौन है, भाई, तो जो भाई है इसका जेंडर हमें पता पड़ गया, ये कौन है, ये पुरुष। और बी जो होगा मेरे भाई, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। लेकिन ध्यान रखना है भाई बहन का रिश्ता कैसे रखना है, बिल्कुल बराबर में। तो इसमें बीच में हम किसका निशान लगा देंगे, बराबर का। बात करते हैं इसी प्रकार, अगर ये बोला जाए ए बी की बहन है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। बहन कौन है, ए, तो हमें पता पड़ गया ए का जेंडर कैसा है, नेगेटिव, और किसकी बहन है, बी की। तो इसको क्या कर देंगे, बराबर में बना देंगे। बी का जेंडर की बात करते हैं तो बी का जेंडर हमें नहीं पता पड़ने वाला, क्योंकि बहन जो होती है लड़के की भी होती है और लड़के की भी होती है। इसी प्रकार बात करते हैं, अगर ये बोला गया है ए बी का पिता है, तो दोस्तों इसका जो फैमिली ट्री किस तरीके से बनाना है, हमें फैमिली ट्री बनाना आ जाएगा। तो हम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ए कौन है, बी का
पिता, तो ए कौन है? पिता। तो हमें पता पड़ गया ए का जेंडर कैसा है? पुरुष। तो मैं ए को किस में बंद कर दूंगा? त्रिभुज में। किसका पिता है ये? बी का। तो बी जो हो जाएगी इसकी संतान। तो आप समझ जाना, पिता ऊपर रखा जाता है और संतान नीचे रखी जाती है। बात करते हैं बी के जेंडर की, तो बी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये इस तरीके से लिखा होता, अगर ये लिखा होता ए बी की माता है, तो देखिए माता कौन है? ए। तो हमें पता पड़ गया ए माता है, तो ए का जेंडर कैसा हो गया? स्त्रीलिंग। तो उसको हमने सर्किल में बंद कर दिया। किसकी माता है? बी की। तो बी क्या हो जाएगी? संतान। तो बी जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आपको ये फैमिली ट्री समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बात करते हैं, अगर ये ऐसे दिया गया है ए बी का मामा है, मामा है, तो दोस्तों इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? इसका फैमिली ट्री बनाएंगे, मामा कौन होता है? मामा जो होता है मम्मी का भैया। तो देखिए ये हो गया बी, ये हो गई बी की मम्मी, और मम्मी का ये कौन है? भैया। और भैया कौन है? ये ए। तो ये इसका कौन हो जाएगा? भैया। तो देखो ये हो गई बी की मम्मी, और मम्मी का जो भैया होता है वो कौन लगता है? मामा। तो दोस्तों इसका फैमिली ट्री इस तरीके से तैयार करना है। और देखिए नेक्स्ट समझते हैं, अगर ये बोला गया है, अगर ये बोलता है ए बी की बुआ है, तो कैसे बनाएंगे? बुआ है, तो बुआ कौन होती है? बुआ जो होती है पापा की बहन। तो बुआ कौन है यहाँ? ए। किसकी बुआ है? बी। तो ये बनाइए बी, और बी के कौन बनाने हैं? पापा। ये हो गए बी के पापा, और बी के पापा, ये पापा हो गए। पापा की जो बहन होती है, पापा की जो बहन है वो कौन है? ए। तो ए कौन लगेगी? बी की बुआ। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगर ये लिखा होता अगर लिखा होता ए बी की दादी है, ए बी की दादी है, तो दादी कैसे बनाएंगे? दादी कौन है? ए। तो सबसे पहले बनाइए बी। दादी कौन होती है? दादी जो होती है पापा की मम्मी। तो देखो ये हो गए इसके पापा, और ये पापा की कौन हो गई? मम्मी। और ये कौन है? ए। तो बी क्या बोलेगा इसको? देखो बी के पापा, पापा की जो मम्मी होती है अर्थात पिताजी की जो मम्मी होती है वो कौन लगती है? दादी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फैमिली ट्री। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगर ये ऐसे रिलेशन होता, लगभग यही ऐसे ही रिलेशन यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो देखिए ए कौन है? पति। एक ऐसा केस होता है जहां दोनों के जेंडर क्लियर पता पड़ जाता है। तो देखो ए कौन है? पति। किसका पति है? बी का। तो बी, ए की शादी किससे करानी पड़ेगी? बी से। तो देखो ये पुरुष होगा और ये कौन होगी? महिला। ये हो जाएगा पुरुष और ये हो जाएगी महिला। शादी कैसे कराएंगे? प्लस का सिंबल बनाकर। भाई बहन के रिश्ते में आप बराबर का सिंबल रखिए, और पति पत्नी में किसका सिंबल रखेंगे? प्लस का। और संतान के संदर्भ में क्या चले जाएंगे? उसको ऊपर नीचे करते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार बात करते हैं, अगर ये ऐसे बोला गया है शाला, इस तरीके से बोला है, यदि ए बी का साला है, दोस्तों ये बोला है ए बी का साला है, तो साला भी जानते हो साला कौन होता है? साला जो होता है पत्नी का भैया। तो देखो तो साला कौन है यहाँ? ए। तो पत्नी का भैया, तो बी की पत्नी कौन है? पहले बी की पत्नी बनाइए,
तो ये बी की कौन हो गई, पत्नी। बी की शादी करानी पड़ेगी इससे, और जो जब इससे शादी हो जाएगी बी की, तो बी कौन हो जाएगा, ये पुरुष। तो ध्यान दीजिए ए जो है कौन है, बी का साला। तो साला जो होता है पत्नी का भैया। तो देखो 20 को बोलेगा पत्नी, और पत्नी का जो भैया है वो कौन है आपका, ए। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, साला। तो देखिए ये बी क्या बोलेगा इसको, पत्नी। ठीक है, ये हो गई बी की पत्नी, और पत्नी का जो भैया होगा वो कौन होगा, तो पत्नी का जो भैया होता है वो होता है साला। देखो पत्नी तो ये स्त्री हो जाएगी, तो इसका जेंडर पता पड़ जाएगा हमें, ये कौन है, पुरुष। तो इसी प्रकार ये मैंने आपको रिलेशन बताए हैं। बाकी डिटेल में कभी चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये जो सेशन है आपका प्रैक्टिस पर आधारित है। तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिस की ओर। प्रैक्टिस में मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके सामने है, जल्दी से इसे हल करिए। इसका आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों पहले से पढ़िए, ये दिया गया ए बी की बेटी है। तो देखो ए कौन है, बेटी है। बेटी है तो इसे सर्किल में कर दीजिए, क्योंकि जो स्त्री कैटेगरी से होगा उसको हमें सर्किल में बनाना है, और जो पुरुष कैटेगरी से होगा उसको हम त्रिभुज में बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये बोला ए बी की बेटी है, तो ए हो गई बेटी, किसकी हो गई बेटी, बी की। तो बी को बनाइए आप ऊपर। बी जो है पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। फिर बोला है बी सी की माँ है, तो बी कौन है, सी की माँ। तो देखो बी जो है सी की माँ है, तो देखो मैं सी यहाँ बना देता हूँ। अब देखो ये इसकी बी जो है, बी कौन है, माँ, किसकी माँ है, सी की माँ। तो देखो जब बी सी की माँ है तो देखो इसकी भी माँ तो इसकी भी माँ, तो इनमें भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अभी सी नहीं बता सकते ये लड़का है या लड़की है। आगे पढ़िए, डी सी का भाई है, तो डी कौन है, सी का भाई। तो मैं सी का भाई किसे बनाऊंगा, डी को, और भाई है तो इसका जेंडर क्या होगा, पुरुष। फिर ये पूछा गया डी ए से कैसे संबंधित है। तो देखो इसका भी मायने होता है, जो पहले दिया गया है वो बताना होता है। तो इसका मतलब हुआ डी कौन लगता है ए का, डी कौन लगता है ए का। तो देखिए डी कौन लगता है ए का, तो देखिए तो डी कौन है ए का, तो ये कौन है, ये भाई बहन के रिश्ते में चल रहे हैं, तो ये कौन है इसका, डी भाई, क्योंकि इसकी कैटेगरी पता है। तो डी कौन है, भाई, किसका, ए का। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है आपका, इसमें दिया गया है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर एस का पिता है, टी एस की माँ है, तो पी टी से कैसे संबंधित है। तो करिए इसको कैसे करना है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, लिख कर क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा था पी क्यू का भाई है, तो देखो पी जो है भाई है किसका, क्यू का, लेकिन क्यू का जेंडर नहीं पता। फिर बोला है आर क्यू की माँ है, तो आर जो है क्यू की माँ है, तो मैं आर को ऊपर बना दूंगा, और ये कौन है, माँ, किसकी, क्यू की। बात करते हैं फिर बोला है एस आर का पिता है, एस कौन है, आर का पिता। तो देखो पिता जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, और वो कौन है, एस, किसका पिता है, आर का। जो पिता होगा सॉरी, वो से किस में बनाएंगे हम, त्रिभुज में। तो ये आ जाएगा आपका एस। ये कह रहा है टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, तो टी बनाइए किसकी माँ, एस की माँ। तो एस की माँ बनाते हैं, तो ये कौन है, टी। तो ये पूछा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी कौन लगता है, टी का। तो देखिए ये कौन हुआ, ये तो आपस में एक ही, मतलब ये अगर भैया है तो भाई बहन जो भी है, या तो ये बहन हो, ये या तो इसकी बहन लगेगी या भैया, लेकिन इसकी कौन है, ये संतान। तो देखिए ये दोनों इसको क्या बोलेंगे, मम्मी, और ये मम्मी के कौन हुए, जल्दी बताइए, मम्मी के कौन, पिता, तो कौन लगे, नाना, और नाना के जो मम्मी, नाना की
जो माता होंगी वो कौन लगी हमारी, पर नानी, तो वो हमें क्या बोलेंगी, इसको क्या बोलेंगी, पर पोता। तो देखिए मेरे भाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, पर पोता। तो क्या आ जाएगा आंसर, पर पोता। या तो मेरे भाई पर देवता बोल देते हैं, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा, पर पोता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पर पोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो देखिए ए कौन है, बी की बहन, जेंडर पता पड़ गया ए का। फिर कह रहा है बी सी का भाई है, बी कौन है, भाई है, किसका, सी का। फिर बोला है सी डी का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, डी का। तो सी पुत्र है तो जेंडर पता पड़ गया, किसका पुत्र है, डी का। तो डी ऊपर बना देंगे। फिर बोला गया है क्योंकि पुत्र नीचे आ जाएगा तो पिता या माता कहाँ आएगी, ऊपर। फिर बोला गया है डी ए से कैसे संबंधित है, तो डी ए से कैसे संबंधित है, इसका मतलब हुआ डी कौन लगता है, ए का। तो ध्यान दीजिए ये कौन हुए, भाई बहन, और ये कौन हुए, या तो इसके लगेंगे पिता, तो ये कौन लगेगा, या तो लगेगा पिता या लगेगा माता, पिता या माता। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, माँ। आपको आंसर क्या आ जाएगा, माँ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जल्दी से इसको। इसमें जो बोला गया है, इसमें जो बोला गया है, इसमें दिया गया है बी ए का भाई है। तो देखो बी कौन है, भाई, किसका, ए का। फिर बोला गया है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। तो ध्यान दीजिए इसमें बोला गया जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। करिए इसे जल्दी से, जल्दी करो, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से करो, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। दोस्तों जल्दी जल्दी अपना आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्या आएगा इसका। तो देखो मैं बताता हूँ, समझिए, मैंने अभी बताया था बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, जिसकी एकमात्र बहन, तो क्या है जिसकी एकमात्र बहन, तो ये एकमात्र बहन ए हो जाएगी। वो कौन है, सी की माँ है, तो ये सी हो जाएगा, सी की माँ है, तो ये सी की माँ हो गई। और फिर बोला था डी सी की नानी है, तो नानी कौन होती है, मम्मी की मम्मी, तो ये कौन हो जाएगा आपका डी। तो देखिए इसमें पूछा गया है ए डी से कैसे संबंधित है, तो इसका मतलब ए कौन लगता है, डी का। तो देखना ए कौन लगा है, डी का, क्योंकि ये इसको, ये कौन है, इसकी बेटी, तो ये कौन लगेगी इसकी, बताओ जल्दी से, बेटी। अब देखिए बेटी ऑप्शन में दिया है नहीं दिया, या पुत्री, तो ऑप्शन में क्या दिया है, बेटी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें लिख रहा है ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए ई से कैसे संबंधित है। आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आएगा। तो देखो दोस्तों इसमें जो बोला है ई बी की बहन है, ई कौन है, ई जो दिया है, ई कौन है, बी की बहन, बी की बहन है, तो लड़की हो जाएगी ई। फिर कह रहा है ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है। देखो क्या हमने देखा ए सी बोला है, तो क्या इसमें से कोई आया इधर, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक अगली लाइन हम हल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है अभी इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमें वो पॉइंट हल करना है जिसमें से इन दोनों में से कॉमन मिले। तो इसमें देखिए इसमें बोला है बी सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज में किसका पुत्र है, सी का, तो सी का बन जाएगा ऊपर। सी का जेंडर अभी नहीं पता। अब ये देखिए बैक आइए पीछे, बैक आता हूँ, तो इसमें क्या बोला था, ए सी का पिता है, तो ए जो है किसका पिता है, सी का। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को काफ़ी आसानी से हल कर लूँगा। क्या आएगा, ये देखो ये बोला है ए सी का पिता है, तो ए कौन है, पिता, किसका पिता है, सी का, तो
तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये पढ़िए ये क्या दिया गया है, ए ई से कैसे संबंधित है। तो देखिए ए कौन लगता है, ई का। तो देखिए ये जो हो गई, ध्यान दीजिए ये दोनों हो गए संतान किसकी, सी की। जब सी की संतान हो गई तो ये क्या बोलेंगे इसको, अगर ये पुरुष है, अगर ये पुरुष है या ये क्या होगा, महिला। अगर ये पुरुष है तो ये बोलेंगे पिता, अगर ये महिला है तो क्या बोलेंगे, माता। अब आप जानते हो पिता के जो पिताजी होते हैं वो कौन लगते हैं, दादा। तो देखिए ऑप्शन में दादा दिया है या नहीं दिया, दिया है। बात करते हैं अगर सपोज करो ये होती माता, तो माता की माता कौन लगती हैं बताइए, माता की माता नानी। तो देखिए ऑप्शन में नानी दिया है क्या, नहीं दिया। तो हमें क्या दिया है इसमें, दादा दिया है, नानी नहीं दिया है। तो इसी वजह से आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दादा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका वो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी का भाई है, करिए इसको। सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, डी ए से कैसे संबंधित है। तो देखो क्या करेंगे, ए बी का भाई है, ए कौन है, भाई, किसका भाई है, बी का। फिर बोला है सी ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ, तो ए की माँ बनाइए सी, इसका भी जेंडर क्लियर है। फिर बोला है डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। फिर बोला है ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, बी का, तो बी का पुत्र जो होगा वो नीचे आएगा, और ये कौन है, ई, तो ई बी का पुत्र है। तो सवाल में पूछा है डी ए से कैसे संबंधित है, इसका मतलब डी कौन लगता है, ए का। तो बताइए डी कौन लगता है, ए का। तो देखो इसकी डाटा की ज़रूरत भी नहीं थी, हम यहीं से बता देंगे। तो डी कौन लगेगा, मम्मी के पिताजी कौन लगते हैं बताइए, नाना, मम्मी के पिताजी कौन लगते हैं, नाना। तो दोस्तों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, एम और एफ एक विवाहित जोड़े हैं। तो आप जानते हो एम और एफ एक विवाहित जोड़े हैं, तो दोनों की शादी किससे कराएंगे हम, प्लस से। ये भी बात सत्य है, ये भी बात जानते हैं, एक इनमें पुरुष होगा और एक महिला। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है ए और बी बहन है। तो बताइए अभी हम इस लाइन को हल कर सकते हैं, करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। आगे पढ़िए, आगे जो बोला है ए एफ की बहन है। तो देखो ए कौन है, एफ की बहन, बहन है तो ये सर्किल में कर दीजिए। अब देखिए जब ए बन जाएगा तो हम अब इसके बाद तीसरे नंबर पर इस लाइन को हल करेंगे। ए और बी कौन है, बहनें, ए और बी कौन है, बहनें। तो देखो ए और बी कौन है, बहनें, तो ये बहनें भी हो गई। अब ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है, इसमें पूछा है बी का एम से क्या संबंध है, अर्थात बी कौन लगता है, एम का। तो देखो यहाँ आपको सपोज करना है, तो बी कौन लगता है एम का। देखो मैं सपोज करता हूँ कि अगर ये महिला है, अगर ये महिला है तो ये कौन होगा, अगर ये महिला है तो ये कौन हो जाएगा, पुरुष। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन लगेगा, इसका पति। और पति की जो बहन होती हैं, पति की जो बहन होती हैं वो कौन लगती है, ननद। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ननद दिया गया है। सपोज करो अगर एम क्या होता, पुरुष, और एफ क्या होता, महिला। तो ध्यान दीजिए अब ये पुरुष और ये महिला, तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी। और पत्नी की जो बहनें होती हैं फिर ये कौन लगेंगी, पत्नी की बहनें। तो पत्नी की बहनें दोस्तों कौन लगती हैं, पत्नी की जो बहनें लगती हैं वो लगती हैं साली। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखो पढ़िए इसे। देखो ए और बी क्रम से भाई और बहन है। ए और बी क्रम से कौन है? भाई और बहन है। तो क्रम से का मतलब है ए भाई है और बी कौन है? बहन। सी ए का पिता है, तो सी कौन है? सी जो दिया गया है वो ए का पिता है। फिर बोला है डी सी की बहन है, तो देखो डी जो है किसकी बहन है? सी की। तो ध्यान दीजिए ये इसके पिता हो गए, ये इसके कौन हो गए? इन दोनों के पिता। लेकिन ये बोला डी सी की बहन है, तो इसको इधर बनाइए। डी कौन है? सी की बहन। तो पिता की जो बहन होती है वो कौन लगती है? कौन लगती है बताइए? पिता की बहन फूफी। देखिए भाई अब ये क्या लिखा गया है? सी ए का पिता है। सी कौन है? एक। अच्छा ये तो हो गया। डी सी की बहन है, ये भी हो गया। फिर लिखा है ई डी की माँ है। ई डी की माँ है, तो देखो ई डी की माँ है। ई कहाँ पर है? नहीं दिया। तो देखो ई जो बनानी है आपको माँ बनानी है। किसकी माँ बनानी है? डी की। तो इसके ऊपर आ जाएगा ई। तो सवाल में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया बी ई से कैसे संबंधित है, तो निकालिए कैसे आएगा? बी से कैसे संबंधित है? तो इसका मतलब हुआ बी का कौन लगता है? तो बी का कौन लगता है? तो देखो ध्यान दीजिए, ये हो गए इनके पिताजी और ये पिताजी की कौन हो गई? बहन। तो ये बहन और जो पिताजी की जो बहन हुई, अब ये कह रहा था ई कौन है? ई जो है इनकी क्या है? माँ। तो पिताजी की ये हुई बहन और बहन, तो ध्यान दीजिए ये कौन हुई? इनकी माँ। तो देखो जब डी की माँ है तो ये किसकी भी माँ होगी? सी की भी माँ होगी। तो आप भी जानते हो पिताजी की जो माँ होती है वो कौन लगती है? दादी। कौन लगती है? दादी। तो ये कौन लगेगी? इसकी पोती। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोती। फिर समझ लीजिए दोबारा से, ये दोनों जो हैं बच्चे हैं किसके? सी के। तो सी कौन हुआ? पिता। अब ये कौन है? इसकी बहन। अब बहन की जो माँ है तो इनकी भी माँ लगेगी, जब सी की भी माँ लगेगी। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के जो ये दोनों बच्चे हैं डी के, तो ये इनके पिताजी। सी कौन हुआ? पिता। और पिता के जो माँ होती है, पिता की जो माँ होती है वो कौन लगती है? वो लगती है दादी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दादी। चलते हैं दोस्तों, सॉरी दादी। तो ये कौन लगेगा? इसका पोती, क्योंकि लड़की है तो पोती, लड़का होता तो पोता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 9वां। इसे करिए जल्दी से, क्या आएगा? करो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसका क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है क्यू पी का पुत्र है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्यू कौन है? पुत्र। किसका पुत्र है? पी का। तो मैं यहाँ पी बना लूंगा। फिर बोला है एक्स क्यू की पुत्री है। एक्स नीचे बनाइए, किसकी पुत्री है? क्यू की। फिर बोला है आर एक्स की बुआ है। आर जो किसकी बुआ है? एक्स की। तो बुआ जानते हो बुआ कौन होती है? बुआ कौन होती है? बुआ जो होती है, बुआ होती है पिताजी की बहन। तो ये इसके पिताजी हो गए। पिताजी की बहन कौन है? आर। तो आर कौन लगेगी? एक्स की बुआ। फिर बोला है एल आर का पुत्र है। एल कौन है? आर का पुत्र। तो देखो एल बना देते हैं यहाँ पर। एल जो है किसका पुत्र है? आर का। एक एल हो गया आर का पुत्र, तो ये इधर बना लीजिए। अब देखिए एल आर का पुत्र है, तो एल का पी से क्या संबंध है? तो एल कौन लगता है?
पी का। तो एल कौन लगता है? पी का। तो देखो ये हो गई इसकी संतान, संतान का मतलब लड़का। अब ये जो हुई ये कौन हुई? इसकी बहन। तो ध्यान देंगे ये लगेगा इसका बेटा, और आर जो लगेगा, जो आर लगेगा ये कौन लगेगी? बेटी। और बेटी की जो औलाद होती है और वो कौन? लड़का। तो ध्यान दीजिए बेटी का जो लड़का होगा वो कौन लगेगा? ये क्या बोलेगा इसको? नाना या नानी। तो ये कौन होगा? देवता। तो देखिए इसमें देवता दिया या नहीं दिया? देवता अर्थात नाती भी बोलते हैं इसको। क्या भी बोलते हैं? नाती। तो ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा? नाती। दोबारा समझ लीजिए, ये जो है पी के ये कौन है? संतान। और संतान की जो औलाद होती है, संतान की जो औलाद होती है वो इसको क्या बोलेगी? नाना या नानी। तो ये कौन लगेगा इसका? नाती। ऑप्शन में आ जाएगा ए राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, पढ़िए इसको। इसमें बोला गया है पी और क्यू भाई हैं, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का बेटा एस का भाई है, क्यू आर से कैसे संबंधित है? करिए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा, देखो P और Q भाई हैं, तो देखो मैं ये बनाता हूँ P और ये Q, ये कौन है? भाई। तो दोनों को किस में बंद कर देंगे? त्रिभुज में। बराबर का निशान लगा लीजिए। फिर कह रहा R और S बहनें हैं, तो देखो आर एस अभी नहीं बनाना क्योंकि हमारा इन दोनों में अभी कॉमन ये नहीं है। फिर कह रहा है P का बेटा S का भाई है, P का बेटा, तो P का बेटा कौन होगा? P का बेटा बनाइए, ये आपका P का बेटा बन गया। P का बेटा कौन है? S का भाई, S का भाई, तो देखो S का भाई बनाइए। S का भाई बन गया ये। तो ध्यान दीजिए जब ये बन गया, अब यहाँ आ जाइए, R और S कौन है? बहनें। R और S कौन है? बहनें। तो बात करते हैं इसमें, करिए इसे जल्दी से, आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? देखो इसमें जो पूछा गया है, मैंने अभी चित्र बनाया था, अभी समझाया था, एक बार फिर समझा देता हूँ। P और Q भाई हैं, P और Q भाई हैं, तो दोनों त्रिभुज में बना देंगे। R और S बहनें हैं, इन दोनों में कॉमन नहीं है तो अभी इसको हल नहीं करते, पहले इस लाइन को हल कर लीजिए। P का बेटा S का भाई है, तो दूसरे नंबर पर ये वाला लाइन हल कर लेंगे। P का बेटा, तो P का ये बेटा हो गया और ये कौन है? इसका भाई। तो बराबर का निशान बना लेंगे, यहाँ इधर बना लीजिए इसको। फिर बोला है, अब इस लाइन को हल कर लीजिए। R और S कौन है? बहनें, तो ये S हो गई और ये हो गया R, ये कौन है आपस में? बहनें। तो इनको आपस में बराबर का निशान लगा के बहनें, तो इनके जेंडर क्लियर हैं। अब सवाल में पूछा है Q R से कैसे संबंधित है, तो ये बताना है Q कौन लगता है R का। तो देखो Q कौन लगता है R का, देखिए गौर से। अगर बात करते हैं तो देखो ये तीनों हो गई P की संतान, तो ये P हो गए इनके पिताजी, और पिताजी के जो भैया होते हैं, पिताजी के जो भैया होते हैं वो कौन लगते हैं? जल्दी बताइए, कौन लगेंगे? चाचा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका चाचा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, देखो दोस्तों अब तक जो क्वेश्चन किए हमने वो एक ही टाइप पर आधारित थे, ये जो क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट टाइप पर आधारित हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इनके आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे इसे सीख सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें दिया गया है 12 से लेकर 14 तक जो भी क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित होने वाले हैं। और ये कह रहा है A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है। तो व्याख्या जो हुई है, भाई कौन है बताइए? भाई कौन है? A।
तो हम बात करते हैं भाई कौन है, ए। तो हमें पता पड़ गया कि जहाँ भी गुणा का निशान लगा होगा उससे पहला जो होगा वो कौन होगा, भाई। तो ये भाई हो जाएगा। तो हमें पता पड़ गया ये भाई है तो इसका जेंडर भी क्लियर है, लेकिन दूसरे वाले का जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि भाई तो बहन का भी होता है और भाई का भी होता है। इसमें देखिए कौन है, माता। माता कौन है, ए। तो हमें इसमें भी पता पड़ी माता कौन है, ए। किसकी माता है, बी की। तो बी मेरे भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। इसी प्रकार बात करते हैं पिता। पिता कौन है, ए। तो ये कौन है, पिता। तो हमें पता पड़ जाएगा प्लस से पहले वाला कौन होगा, पिता। इसी प्रकार बात करते हैं ए डिवाइड बी का अर्थ दिया, ए बी की बहन है। तो बहन कौन है, ए। बहन कौन है, ए। तो ये वाला जो होगा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। अगर ये बहन है तो ये भैया भी हो सकता है और बहन भी। तो ध्यान दीजिए, हमें पता पड़ गया। फिर एक बार समझ लो, जहाँ भी गुणा का निशान होगा उससे पहला कौन होगा, भाई अर्थात लड़का। जहाँ भी माइनस का निशान होगा उससे पहला कौन होगा, माता अर्थात लड़की मतलब स्त्री। पिता, यहाँ जहाँ भी प्लस का निशान होगा उससे पहला कौन होगा, पिता अर्थात पुरुष। जहाँ भी डिवाइड का निशान होगा उससे पहला कौन होगा, बहन अर्थात महिला। तो चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चन की तरफ। इस पैटर्न पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार हैं, देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या आएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी, पढ़िए जरा। इसमें पूछा है एम जे का मामा है, एम जे का मामा है। तो पहले ये बताइए आप, जब एम जे का मामा होगा तो मामा है तो जेंडर में कैसा होगा ये, एम। जल्दी बताइए, पुरुष होगा। जेंडर में कैसा होगा, पुरुष होगा, क्योंकि एम कौन है, मामा। तो जेंडर में क्या होगा, पुरुष। तो पहले मैं देखो, मैं आपको बता दूं, जिन जिन ऑप्शन में एम लास्ट में दिख रहा है, क्योंकि लास्ट वाले का ऑप्शन क्लियर ही नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, माइनस वाला देख लीजिए। तो ये कौन है, माता। तो दूसरा वाला कौन हो सकता है, पुत्रवी और पुत्री भी। तो ध्यान दीजिए, जिन जिन में ये एम लास्ट में दिख रहा है वो हमारा आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। उनको हम अभी चेक नहीं करेंगे। बात करते हैं एम जो है मतलब लास्ट में ना होके और कहीं भी हो, लेकिन लास्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं होता। एक ही केस है जब क्लियर हो जाएगा। अगर ये पत्नी होती तो ये पति होता, ये पति होता तो ये पत्नी होती। तो पति पत्नी तो वहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, शब्द पति लिख रहा नहीं है कहीं भी, और पत्नी भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो चलते हैं सीधा ऑप्शन की तरफ। अब ऑप्शन बी पे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, गुणा वाले में देखिए, गुणा वाले में ये रहा, ये कौन है, भाई। तो समझ गए इसका जेंडर कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका जेंडर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। बात करते हैं इसकी, तो इसका भी जेंडर कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि गुणा सभी में दिया हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर आ सकता है। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे, देखिए, एक तो मैं इसको ट्री से बताता हूँ और एक सीधा लाइन में भी कर सकते हैं इसको। तो देखो पहले ट्री से समझ लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो चिन्ह दिया है गुणा का, तो ध्यान दीजिए, गुणा वाला देखिए तो कौन है इसमें, पहला वाला जो व्याख्या हुई है गुणा से पहले चिन्ह, जो चिन्ह है उससे पहले का कौन है, ए। तो व्याख्या किसकी हो रही है, चिन्ह से पहले की। तो चिन्ह से पहले कौन है इसमें, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो एम क्या निकल के आएगा, गुणा वाले में पढ़ो, भाई। एम कौन है, जे का भाई। तो मैं एम बना देता हूँ, किसका भाई है, जे का। फिर देखिए, फिर लिख रहा है ये। अब इन दोनों को पढ़िए, माइनस वाले को। तो देखो माइनस वाले में क्या लिखा है, ए बी की माता है, मतलब पहला वाला। दूसरे वाले का कौन है, माता। तो ध्यान दीजिए, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो यहाँ पढ़ूंगा जे टी की, वहाँ ए दिया है, बी दिया, ए बी ना पढ़ के अब इनको जे टी पढ़ेंगे। तो जे टी की माता है, तो जे क्या है, माता है। किसकी माता है, टी की। तो टी इसकी संतान हो जाएगी और जे हो जाएगी माता। तो आप देखिए इसका मैच करिए। तो इसमें पूछा गया है एम क्या होना चाहिए, जे का, एम जो होना चाहिए जे का मामा। लेकिन ध्यान रखना, एम जो जे का कौन है, भाई। तो ये आपका ऑप्शन आएगा क्या, तो ये ऑप्शन नहीं आने वाला। तो ये मैंने किससे चेक किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से। तो ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर
नहीं है। इसी प्रकार आप चेक करेंगे दोस्तों, आप चेक करेंगे ये वाला ऑप्शन। तो देखिए गुणा वाले में देखिए क्या दिया गया है, गुणा वाले में दिया गया है एम, गुणा वाले में पढ़िए भाई है, एम कौन है, भाई है किसका, टी का। फिर बोला है प्लस वाले पढ़िए, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इसको, प्लस वाले को पढ़िए तो कौन है, पिता। तो टी कौन है, पिता, किसका पिता है, टी कौन है, पिता, किसका पिता है, जे का। तो जे नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये कौन हुआ, ये इसका जो हुआ पिता, और पिता का जो ये कौन है, भैया। तो पिता का भैया कौन होता है, चाचा। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी की। तो इसको बनाइए, इसकी फैमिली ट्री बनेगी एम, टी का कौन है, भाई। तो ये बना दीजिए टी, और माइनस वाले को देखिए, माइनस वाला क्या दिया है, माइनस वाला जो दिया है ये दिया है माता। तो ये हो जाएगी माता, और जे जो हो जाएगा, जे कौन, ये बोला है टी माता है, तो टी माता बनानी है किसकी, जे की। तो जे कहाँ आएगा, नीचे। अब देखिए मम्मी के भैया कौन लगते हैं, बताइए, मामा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। या तो आप ट्री बना के कर लीजिए इसको सॉल्व, या फिर एक तरीका और बताने जा रहा हूं मैं, काफ़ी अच्छा तरीका है, आप उसे लगाओगे तो इससे भी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वो तरीका क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए किस तरीके से करना है वो तरीका। देखो अभी मैंने बताया था एम का जेंडर हमें पता है मामा, मामा मतलब पुरुष। तो लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं होता, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए। अब आपको ये चेक करने हैं, तो देखो कैसे चेक करने हैं, ये देखिए एम गुणा जे माइनस टी। तो इसमें देखिए गुणा, गुणा का मैं इसमें सिंबल बनाता हूँ गुणा, गुणा वाले में देखिए गुणा में, गुणा का मतलब क्या दिया है, भाई, क्या दिया है, भाई। तो पहला वाले को लिख लीजिए भाई। अब यह ध्यान दीजिए जे को अगर मुझे जे का नाम डालना, नामकरण करना, तो माइनस वाले को देखिए, तो माइनस वाले में क्या दिया है, माता। तो ये कौन हो जाएगा, माता, ये हो जाएगा माता। तो ध्यान दीजिए माता का मतलब कौन हुई है, लड़की। अब ये लड़की का कौन है, भाई, क्योंकि संबंध बनाना एम जे में। तो ध्यान दीजिए लड़की का ये कौन है, भाई। तो बताइए लड़की, कोई लड़की है अगर उसका कोई भाई है तो मामा थोड़ी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इस ऑप्शन को देखिए, एम की बात करता हूँ तो देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, गुणा वाले में देखिए, गुणा वाले में क्या दिया है, मैं इसको लिखूंगा भाई। टी वाले को देखिए, प्लस वाले को, प्लस वाले पे लिखिए पिता, प्लस का मतलब सिंबल से पहला इसका नाम पिता, और ये हो जाएगा कौन, मैं का मतलब प्लस भी और माइनस भी, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की। जब ये पिता है तो ये पिता की कौन हो जाएगी, संतान, संतान लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो बोलिए, मैंने कहा मेरे पिता का भाई, एक वाक्य पढ़ना है इधर से आपको, पढ़िए सीधा वाक्य बनाकर, मेरे पिता का भाई, तो कौन लगेगा बताओ, चाचा। तो क्या ये मामा आया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बात करते हैं इस डी ऑप्शन की, तो देखो गुणा वाले पे देखिए क्या लिख रहा है, भाई, तो यहाँ लिखेंगे भाई। माइनस वाले में देखिए क्या लिख रहा है, माता, यहाँ लिखेंगे माता, और ये कौन हो जाएगा, मैं, जे कौन हो जाएगा, मैं का मतलब प्लस भी माइनस भी। तो पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ या कोई लड़की पढ़ेगी तो ये सेंस निकल जाएगा, मेरी माता का भाई। तो बताइए मम्मी का जो भैया होता है वो कौन लगता है, मामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझिए, इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, या तो आप फैमिली ट्री मेथड लगाइए, या फिर दोस्तों अभी जो मैंने बताया था इस मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी मेथड को लगाते हैं जो मैंने लास्ट में बताया है। पढ़िए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला पी जे का, जे की भतीजी है, पी जे की भतीजी है। तो देखो भतीजी कौन होती है, भतीजी जो होती है या तो भैया की लड़की होती है, या फिर कौन होती है, अगर दो बहनें हैं तो बहन की लड़की होती है, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, कैसे करेंगे, पी जे की भतीजी है,
तो भतीजी है तो जेंडर कैसा होगा पी का, जल्दी बताइए, पी का जेंडर कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो पी का जेंडर नेगेटिव होगा तो पहले मैं इसको जेंडर को चेक कर लेता हूं। देखिए डिवाइड, डिवाइड से पता पड़ जाएगा पी का जेंडर, तो पी का जेंडर डिवाइड में क्या है, बहन। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए पी का जेंडर ये भी क्या है, लड़की वाला ही निकलेगा। और ये देखिए लास्ट में दे रखा है पी, इसको चेक नहीं करना है। बात करते हैं, पी यहाँ दिया हुआ है, प्लस वाले को देखिए, और प्लस में क्या है, पिता। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये जेंडर प्लस। तो कहने का मतलब ये भतीजी पी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन भी अभी चेक नहीं करना है हमें, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है। बात करते हैं, ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं, पहले इनको चेक कर लेते हैं। तो करिए, देखो कैसे करेंगे। इसमें देखो प्लस वाले का मतलब बताइए, प्लस, तो प्लस वाले में आप पढ़िए क्या लिखा है, पिता। तो मैं लिख देता हूं पिता। आर पे देखिए क्या दिया है, आर का आप आर का नामकरण करना है माइनस से, तो माइनस वाले में दिया है माता, ये लिख देते हैं माता। और पी जो है डिवाइड वाले को पढ़ेंगे, तो पी का नाम क्या है, डिवाइड वाले को पढ़िए बहन। बहन का मतलब ये कौन है, लड़की। ये कौन है, क्योंकि जिसका मान निकालना है आपको। देखो ये हो गया, फिर दोबारा देखिए माइनस का मतलब क्या दिया है, माता। तो माइनस का मतलब क्या दिया है, माता। तो ये हो गया पिता, और ये हो जाएगा माता, और पी जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगी, लड़की। ये कौन है, लड़की। कहने का मतलब है, बात करता हूं मैं, और मैं में कौन होगी, ये लड़की, नेगेटिव सेंस। तो देखो कोई लड़की पढ़ेगी, लड़का नहीं पढ़ेगा इसको पढ़ना। तो लड़की कह रही है मेरे माता के पिता, तो मेरी माता के पिता, तो खुद के भी कौन लगे, बताइए। माता के पिता कौन लगते हैं, नाना। तो भैया ये भतीजी लगेगी क्या, नहीं लगेगी, ये लगेगी नाती, नातिन। तो मेरे भाई ये नहीं आना है। बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन बी में देखिए डिवाइड वाले को पढ़िए, डिवाइड वाले में क्या दिया गया है, बहन। तो मैं बोलूँगा इसका नाम बहन, नामकरण करना है। माइनस वाले को पढ़िए, माइनस वाले में दिया है माता, तो इसका नाम लिखना है आपको माता। और पी का जो नाम लिखना है, पी का जो नाम लिखना है, पी का नाम लिखना है डिवाइड वाले से, और डिवाइड वाले में क्या दिया है, बहन। तो ये कौन हो जाएगी, बहन। बहन का मतलब हो गया लड़की। तो कोई लड़की ये लिखना नहीं है, जिसका नाम निकालना है उसका पूरा नाम मत लिखिए, बस ये जेंडर लिख दीजिए। ये जेंडर क्या बनेगा, तो जेंडर बनेगा इसका ये माता, और जेंडर बनेगा इसका लड़की। मैं लिख देता हूँ ये मैं, और मैं में कौन हो जाएगी, ये लड़की। नेगेटिव में कर दीजिए, तो मैं में कौन है, ये लड़की। तो देखो मैं कह रहा हूँ, मतलब कोई लड़की कह रही है मेरी माता की बहन, तो कौन लगी, माता की बहन कौन लगी, बताइए, मौसी। तो माता की जो बहन होती है मौसी, तो मौसी क्या बोलेगी इसको, लड़की को, भतीजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, इसको इधर समझ लीजिए। नामकरण करिए, डिवाइड का मतलब क्या होगा, डिवाइड का मतलब क्या होगा दोस्तों, बहन। फिर देखिए आर का नामकरण करिए, ये आर का नामकरण करिए माइनस से, तो क्या आएगा, माता। और पी का नामकरण करिए डिवाइड से, तो ये डिवाइड वाले में क्या आ जाएगा, बहन। बहन का मतलब कोई लड़की, कोई लड़की। तो लड़की कह रही है मेरी माता की बहन, क्योंकि पी तक ही बनाना है आपको, क्योंकि संबंध पी जे पूछा है, तो पूरा नाम नहीं लिखना है। जिससे हम संबंध पढ़ रहे हैं वो पता पड़ जाना चाहिए वो लड़का है या लड़की। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैमिली ट्री से भी करेंगे तो उससे भी यही आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देखिए इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है के आर का भतीजा है, तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो के कौन है, भतीजा। तो भतीजा है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पहले मैं आपको वाक्य के थ्रू बता देता हूँ सीधा सीधा कैसे करना है। तो देखिए के का जेंडर देखो,
ये ऑप्शन बिल्कुल आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट में दिया गया है और लास्ट में जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी। इधर देखते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है, इन दोनों को चेक करिए। और रिलेशन किसका चाहिए आपको, आर और के में, तो आपको ये यहाँ से अदला बदल करना है। तो आर का नाम देखिए, ऑप्शन में देखिए गुणा वाला, तो गुणा वाले में क्या दिया है भाई, तो आर का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं भाई। एम का नाम देखेंगे तो प्लस वाले पे देखिए, प्लस वाले में क्या दिया है पिता, तो देखो ये तो हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा पिता, और ये जो हो जाएगा के, गुणा वाले को देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस वाले को देखा तो प्लस वाले में क्या मिला पिता, गुणा वाले को देखिए तो ये कौन हो जाएगा, गुणा वाले में भाई। इसका मतलब हमें पता पड़ गया ये कौन है, लड़का। तो ध्यान दीजिए, पढ़ना आपको सेंटेंस इधर को है, पढ़िए वाक्य क्या आएगा। अगर मैं पढ़ता हूँ, मतलब कोई लड़का पढ़ता है, लड़का ने पढ़ा मेरे पिता का भाई, तो मेरे पिता का भाई कौन लगेगा, चाचा, तब ये चाचा लगेगा तो ये कौन लगेगा, भतीजा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं ट्री मेथड से, तो उससे समझ लीजिए, देखो आर और एम गुणा वाले में पढ़िए, तो ये कौन है भाई, तो आर जो है किसका भाई है, एम का, आर किसका भाई है, एम का। बात करते हैं अब इन दोनों में पढ़िए प्लस के संदर्भ में, प्लस के संदर्भ में पढ़िए, प्लस के संदर्भ में पढ़ता हूँ मैं इसको, तो ये पहले ये पढ़ लिया, अब इन दोनों को पढ़िए। तो प्लस वाले में पढ़ेंगे, तो प्लस वाले में क्या दिया है, ए बी का पिता है, मतलब पहला वाला कौन है, पिता, तो ये कौन बनाना है आपको, पिता, पिता बनाएंगे तो ये पुरुष हो जाएगा, और किसका पिता है ये, बी का, तो बी क्या हो जाएगी, इसकी संतान। तो देखिए दोस्तों ये कौन है, पिता, पिता का जो भैया होगा कौन लगेगा, चाचा, तो ये कौन बोलेगा इसको, तो बी जो जब चाचा लगेगा तो अच्छा ये पूछा है आर के, आर का के कौन होना चाहिए, आर का भतीजा, ये सॉरी बी गलत बना दिया, ये कौन है आपका के। तो अब बात करते हैं, तो या तो ये भतीजा बनेगा या भतीजी, क्योंकि अभी आगे को भी देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, गुणा, क्या दिया हुआ है, गुणा, के गुणा जे, तो इसमें गुणा वाले को पढ़िए, तो गुणा वाले को जब मैं इसको पढ़ूंगा तो ये आ जाएगा भाई, तो ये क्या है, भाई है, ये भाई किसका, तो उसका जेंडर पता पड़ गया, किसका भाई है ये, जे का, तो यहाँ बना देते हैं जे। तो हमें के का जेंडर क्लियर पता पड़ गया है। तो देखिए पापा के भैया कौन लगे, चाचा, और ये कौन लगेगा, भतीजा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, देखो इसे समझिए, ये जो 15 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सेम पैटर्न पर आधारित हैं, और वो पैटर्न आपका इस प्रकार है। देखो ये भी वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बात करते हैं तो पुत्र, पुत्र कौन है, पहला वाला, बहन कौन है, चिन्ह से पहले वाला, भाई कौन है, ये क्यू है, भाई कौन है, पी अर्थात प्लस से पहले वाला, माता कौन है, माइनस से पहले वाला। तो इसमें जो व्याख्या की गई है वो पहले पहले की व्याख्या की गई है, चिन्ह से पहले पहले की। तो इस पर आधारित आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 15 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित हैं। तो दोस्तों चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें पूछा गया है टी गुणा आर प्लस वी डिवाइड एस में टी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो कहने का मतलब है टी कौन लगता है एस का, तो ये वाला बताना है इसका कौन लगता है। तो दोस्तों वही दो तरीके हमारे पास हैं, मैं दोनों तरीके से ही आपको इसका आंसर बता देता हूँ। पहले ट्री मेथड से देख लीजिए। तो देखो टी गुणा आर, पहले मैं इसको टी गुणा आर को हल करता हूँ। तो गुणा वाले का मतलब क्या है, बहन, तो ये कौन है, बहन। तो टी बनानी है आपको बहन, किसकी बहन बनानी है, आर की। तो टी हो जाएगी आर की बहन, लेकिन आर का नहीं पता ये भाई है या बहन है। आगे पढ़ते हैं अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए।
आर वी को प्लस वाले से देखिए कौन है भाई, तो ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, किसका भाई है वी का, तो यहाँ बना देंगे वी। इसी प्रकार आगे बोला है वी एस, अब मैं वी एस को सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा डिवाइड वाले को पढ़िए, डिवाइड वाला ये पुत्र, तो ये कौन है पुत्र, तो ये कौन है पुत्र, किसका पुत्र है ये एस का, तो एस ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये जो हो गई इनकी क्या हो गई संतान, तो संतान में भी ध्यान देंगे ये कौन लगा, ये कौन है बताइए, लड़का लड़की, लड़की, लड़की है तो कौन लगेगी पुत्री, तो देखिए इसमें पुत्री दिया होगा, नहीं दिया तो ऑप्शन आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ मैं भी एक चीज़ और कह रहा था, आप अगर ट्री मेथड नहीं लगाते तो उससे कैसे निकालते वो भी समझ लीजिए। देखो वो भी बहुत आसान तरीका है, वो ऐसे करना होता हमें। देखो पहले इन दोनों में पढ़िए, गुणा वाले को देखिए, गुणा वाले में क्या दिया है बहन, तो इसका नाम डालेंगे आप बहन। इसी प्रकार बात करते हैं, ये बहन हो गया, प्लस वाले में देखिए, प्लस वाले में क्या दिया हुआ है, प्लस वाले में दिया है भाई, प्लस वाले में क्या दिया है भाई, तो मैं इसका नाम क्या डालूंगा, मैं इसका नाम डालूंगा भाई, तो ये हो जाएगा भाई। इसी प्रकार वी के नामकरण की बात करते हैं, तो डिवाइड वाले को देखिए, डिवाइड वाले में क्या दिया है पुत्र, तो मैं इसका नाम डालूंगा पुत्र, और ये हो जाएगा कौन मैं, और इस मैं का मतलब होगा प्लस वी और माइनस वी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। अब इसका मतलब है चाहे कोई लड़का पढ़ ले इस बात को इधर को, चाहे लड़की, तो पढ़ना क्या आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पुत्र का भाई, भाई मेरे पुत्र का भाई कौन लगेगा मेरा पुत्र, और उसकी बहन कौन लगेगी मेरी पुत्री, तो ये कौन हो जाएगा पुत्री। पुत्री का मतलब आ जाएगा टी जो लगती है इसकी कौन लगती है पुत्री, चाहे इस बात को लड़का बोले चाहे लड़की, तो पुत्री ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें दिया गया है, इसमें जो दिया गया है टी गुणा आर प्लस वी डिवाइड एस में टी एस से किस प्रकार संबंधित है, इसमें पूछा गया टी एस का, टी कौन लगता है एस का, तो देखो आप ट्री से भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हैं, शायद ऐसा लगता है जैसे कि ये भी हमने पीछे भी किया है। चलो देख लेते हैं, इसको भी समझ में और आ जाएगा। तो ये देखिए आप पहले लाइन से देख लीजिए, गुणा लिख रहा है ना, तो गुणा वाले में देखिए क्या है ये बहन, क्या है बहन, तो मैं इसका नाम लिख दूंगा बहन। प्लस वाले को देखिए इसका नाम आ जाएगा प्लस से पहले, देखो प्लस ने व्याख्या जो करी है पी की, अपने चिन्ह से पहले की, कौन बताया उसको भाई, तो ये प्लस से पता पड़ जाएगा इसका नाम क्या है भाई। जैसे जैसे बोले ऐसे लिखते जाइए। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड वाले में देखिए, डिवाइड वाले ने अपने आप से चिन्ह से पहले को बताया पुत्र, तो ये हो जाएगा पुत्र। अब आप जानते हो पुत्र जो होता है, पुत्र तो भाई, और ये हो जाएगा पुत्र, पुत्र जो होता है लड़का का भी होता है और लड़की का भी, मतलब पुत्र जो होता है माता का भी होता है और पिता का भी, तो ये हो जाएगा मैं का मतलब प्लस वी और माइनस मी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। अब मैं पढ़ता हूँ मेरे पुत्र के भाई की बहन, तो मेरे पुत्र के भाई अर्थात मेरा पुत्र, उसकी बहन अर्थात मेरी पुत्री, तो क्या आ जाएगा पुत्री, पुत्री का मतलब बेटी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटी। ट्री मेथड से करेंगे तो पीछे बताया था बिल्कुल डिक्टू वही क्वेश्चन है ये, तो ट्री मेथड से भी ये हो जाएगा। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें बोला है टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस में टी एस से किस तरह संबंधित है। तो देखिए टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस में टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी कौन लगता है एस का, यहाँ भी क्या बताना टी कौन लगता है एस का। तो देखो मैं इसको भी उसी पहले वाक्य के थ्रू जो बता रहा था, एक लाइन के थ्रू सीधा सीधा
उससे निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं इसको ट्री से बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अब देखिए ये बोला है टी का नाम धरना प्लस वाले में, देखिए प्लस वाले में दिया है भाई, तो मैं इसका नाम धर देता हूँ, रख दिया मैंने भाई, इसका नाम क्या रख दिया, भाई। अब देखिए आर का नाम माइनस से करिए, माइनस वाले में दिया माता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माता। अब वी का नामकरण प्लस वाले से करिए, तो ये क्या दिया है भाई, ये क्या दिया है भाई, और ये कौन हो जाएगा मैं का मतलब प्लस वी और माइनस वी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरे भाई की माता का भाई, अब समझना मेरे भाई की माता, तो खुद की भी माता लगी भाई, मेरे भाई की माता तो मेरी भी माता हुई, और उनका जो भाई लगेगा कौन लगेगा, मामा। कौन लगेगा, मामा। तो मम्मी का जो भैया होता है वो कौन लगता है, मामा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मामा। दोस्तों मैं आपको इसको ट्री मेथड से भी समझा देता हूँ। जैसे ये टी प्लस आर, तो प्लस वाले में देखिए ट्री मेथड से ही निकला ये भी तरीका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीका है। तो इसमें क्या है, प्लस वाले को पढ़िए भाई, तो आपको भाई किसे बनाना है, टी को, तो ये टी हो गया, और किसका भाई है ये, आर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर। अब देखिए फिर क्या है, माइनस वाला पढ़िए, माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या दिया है, माता, तो ये कौन बन जाएगी, माता। किसकी माता बन जाएगी ये, आर किसकी माता बनेगी, वी की, तो वी कहाँ आ जाएगा, नीचे। बात करते हैं वी और एस में, तो देखो वी और एस में किसका सिंबल है, प्लस का, पढ़िए वहाँ प्लस वाले को, तो ये कौन है, भाई, तो ये कौन बन जाएगा, भाई। किसका भाई बनाना है ये, एस का, तो ये एस हो जाएगा। अब देखिए ये कौन हुआ, इसका भाई, और भाई की, भैया की जो माँ होती है तो इसकी भी कौन लगेगी, माँ, और माँ के जो भैया होते हैं, मम्मी के जो भैया होते हैं वो कौन लगेंगे, मामा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, मामा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 18वां क्वेश्चन, तो 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार आ चुका है। करिए इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस टी का पति है। एस कौन बनाना है, टी का पति। तो देखिए पहले मैं इसको, अगर एस टी का पति बनाना है तो देखिए एस कहाँ दिया हुआ सभी में, लास्ट में, तो लास्ट का जेंडर क्लियर नहीं होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, पता पड़ जाएगा इसमें आंसर, क्योंकि सारी ऑप्शन एस को लास्ट में पहुँचा दिया गया है। क्योंकि उस केस में लास्ट का जेंडर क्लियर पता हो जाता है, जब एक पर्सन 2 बार रिपीट हो जाए तो हमें पता पड़ जाता है कि ये पुरुष होगा और दूसरा वाला कौन होगा, महिला। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो मैं ऑप्शन से ही पहले चेक कर लेते हैं। पहले आप उसको ट्री मेथड से ना लगा के सीधा सीधा वाक्य प्रयोग करिए। तो देखो इन दोनों में बात करता हूँ, टी में और आर में, गुणा वाले को देखिए बहन, इसका नाम क्या रखेंगे, बहन। आर का नामकरण करिए माइनस वाले से, माइनस वाले को देखिए माता, इसका नाम क्या रखूंगा मैं, माता। वी का नाम प्लस वाले से देखिए भाई, ये क्या हो जाएगा, भाई, और ये कौन हो जाएगा, मैं का मतलब प्लस वी और माइनस वी। अब देखो मैं कहता हूँ मेरे भाई की माता, तो मेरी भी माता, ठीक है, और उसकी जो बहन, तो कौन लगेगी बताओ। तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। देखो मेरे भाई की माता तो खुद की माता, और माता की बहन कौन लगती है, मौसी। तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है। इसी प्रकार बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो मैं ऑप्शन बी को चेक करता हूँ। इसी प्रकार बी को चेक करिए, तो देखो माइनस का मतलब क्या दिया गया है, माइनस का मतलब क्या दिया गया है। एक बात और बता दूं, अगर एस पति बनेगा टी का, तो टी का जेंडर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव ही आ रहा है, बी ऑप्शन में भी और सी ऑप्शन में भी। तो माइनस वाले को देखते हैं फिर
माता। चेक करिए, इसका नाम डाल देते हैं माता। आर का नाम डिवाइड से देखिए, डिवाइड वाले में क्या दिया है, पुत्र, तो इसका नाम डाल देंगे पुत्र। गुणा वाले को देखिए, गुणा वाले में क्या दिया है, बहन, इसका नाम डाल देंगे बहन। और ये कौन हो जाएगा, मैं का मतलब प्लस भी और माइनस भी। तो मैंने कहा मेरी बहन के पुत्र, तो देखो मैं कह रहा हूं मेरी बहन का पुत्र की माता, तो कौन लगेगी, बहन ही लगेगी भाई। देखो ध्यान दीजिए, मेरी बहन के पुत्र की माता, तो कौन लगेगी, बहन ही लगेगी। तो ये भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। और देखा जाए तो इसमें क्या है, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। चलो देख लेंगे अभी बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए t माइनस आर प्लस वी डिवाइड एस, तो इसमें क्या दिया गया है, माइनस वाले में देखिए माता, तो इसका नाम क्या करूंगा मेरे भाई, इसका नाम डालता हूं माता। आर का नामकरण करिए, प्लस वाले से देखिए, प्लस वाले से देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, भाई, ये आ जाएगा भाई। और डिवाइड वाले से देखिए, डिवाइड वाले से देखते हैं तो क्या आएगा, ये पुत्र, तो इसका नाम क्या होगा, दोबारा से देखिए गलत हो गया ये, टी का नाम माइनस वाले से देखिए माता। आर का नामकरण प्लस वाले से डालिए तो उसमें दिया है भाई। वी का नामकरण डिवाइड वाले से कीजिए तो वो दिया है पुत्र, और ये कौन हो जाएगा, मैं। तो मैंने कहा मेरे पुत्र का भाई, तो मेरा ही पुत्र हुआ, कि माता। तो ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा ध्यान देने वाला है, ये जो निष्कर्ष है ये ध्यान देने वाला। मैं कह रहा हूं मेरे पुत्र का भाई, तो मेरा कौन लगेगा, वो पुत्र ही लगेगा। और उसकी माता कौन लगेगी, पत्नी, कौन लगेगी, पत्नी, क्योंकि ये जेंडर प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर लड़का पढ़ता है तो ये कौन है, पत्नी। अगर लड़की कह रही है कि मेरे पुत्र, किसी लड़की ने कहा कि मेरे पुत्र का भाई, तो कौन लगा उसका, बताइए, ये कौन लगा उसका, पुत्री लगेगा। और की माता, तो ध्यान रखना ये जो चीज़, ये टी है और ये कौन है एस, तो ये जो पर्सन है 2 बार रिपीट हो रहा है। दोबारा समझो, ये कह रहा है अगर ये लड़का है तो पुत्र के भाई की माता कौन लगी, इसकी पत्नी। और दूसरी बात करते, अगर ये लड़की है तो ये लड़की और ये लड़की फिर सेम हो जाएगी, तो टी और एस सेम लड़की नहीं हो सकती। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि ये लड़की नहीं होगी इस केस में, क्योंकि ये लगेगी इसकी पत्नी, तो ये कौन लगेगा, इसका पति। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। वैसे चेक कर लेते हैं ट्री मेथड से, तो देखो माइनस वाले को देखिए, माइनस वाले में कौन है, माता, तो टी कौन है, माता, किसकी माता, आर की। अब देखिए प्लस वाले में आर और वी को, प्लस वाले में देखते हैं तो कौन है, भाई, तो ये कौन है, भाई, आर किसका, वी का। बात करते हैं डिवाइड वाले में, देखिए डिवाइड वाले में कौन है, पुत्र, कौन है, पुत्र, तो वी कौन है, पुत्र, किसका पुत्र है, तो वी जो पुत्र दिया है वो किसका दिया है, एस का, तो ये आ जाएगा आपका एस। अब इसमें जो पूछा है, इसमें ये पूछा गया है कि एस टी का पति है, एस टी का पति है। तो देखो ये हो गई इन दोनों, ये कौन हो गई, संतान, ये हो गई संतान किसकी, टी की। जब ये टी की संतान हो गई तो इसकी शादी, सीधी सी बात है, जब ये इसकी संतान है और ये भाई एस की भी संतान है और ये महिला है, तो ये कौन होगा, जरूर अवश्य पुरुष। तो ये अवश्य कौन होगा, पुरुष। तो इसकी शादी करानी पड़ेगी इससे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या निकल के आ रहा है, एस टी का पति है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों, मैं आपको 2 तरीके बता के चल रहा हूँ, उससे भी करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन मैं जिस लाइन वाले से बता रहा था, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस कि यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं ये क्या था, ये अगर देखा जाए लड़का मान के तो ये कौन बन रही थी, पुत्र का भाई, अर्थात ये भी पुत्र हुआ, और पुत्र की माता कौन लगेगी, पत्नी, तो ये कौन हो जाएगा, पति। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ट्री मेथड से कर लेंगे, अच्छा समझ में आ रहा है।
तो इससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे इसको सीख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए इसमें क्या है। इसमें दिया गया है टी डिवाइड आर प्लस वी गुणा एस में वी टी से कैसे संबंधित है। तो बताइए वी कौन लगता है टी का। चलो करते हैं। मैं इसको पहले वैसे बता देता हूं आपको। देखिए डिवाइड वाले पे देखिए, डिवाइड वाले पे क्या लिखा हुआ है पुत्र, तो इसका नाम क्या लिख सकता हूं मैं पुत्र। इसी प्रकार बात करते हैं आर के नामकरण की, तो प्लस वाले से देखिए क्या लिख दूंगा भाई, और एक वाक्य पढ़ना पीछे से सुंदर सा। और वी के नामकरण की बात करते हैं तो गुणा वाले को देखिए बहन। अब ये बताइए संबंध तो वी टी का, तो वी टी तो कवर हो गए ना। अब बहन का मतलब ये कौन है, बहन का मतलब इससे हमें पता पड़ जाएगा ये कौन है लड़की। तो कोई लड़की पढ़ेगी, लड़की कह रही है मेरे भाई का पुत्र, तो लड़की कह रही थी कोई के मेरे भाई का पुत्र, तो कौन होगा बताइए। तो वो होगा भतीजा। क्या आ जाएगा भतीजा। तो भाई का जो पुत्र होता है वो कौन होगा भतीजा। तो राइट आंसर आ जाएगा भतीजा। लेकिन ये देखते हैं पूछा क्या है वी टी से, तो वी कौन लगेगा, टी नहीं पूछा, सॉरी टी नहीं पूछा, ये पूछा वी कौन लगता है टी का, क्योंकि बताना क्या होता है पहले वाला। तो वी कौन लगता है टी का, तो क्या आ जाएगा बुआ। तो ये क्या बोलेगा इसको बुआ। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ई बुआ। भतीजा नहीं आएगा बुआ, क्योंकि वी को बताना है टी से किस प्रकार संबंधित है। तो वी कौन लगता है टी का। देखो दोस्तों ट्री मेथड से भी देख लेते हैं। अगर ये कह रहा है टी डिवाइड आर, टी डिवाइड आर, तो देखो डिवाइड वाले में पढ़िए कौन है पुत्र, तो टी हो जाएगा पुत्र। किसका पुत्र है ये टी आर का, तो आर कहाँ जाएगा ऊपर। इसी प्रकार मैं अब आर और वी को पढ़ूंगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पढ़े, पहले ये पढ़ा, अब पढ़ेंगे आर और वी। तो आर वी प्लस वाले को पढ़िए तो क्या आएगा भाई, तो आर क्या आएगा भाई। आर भाई है किसका वी का, ये ऐसे आ जाएगा। फिर बात करते हैं वी और एस की। अब वी और ऐसे पढ़िए गुणा वाले को, तो गुणा वाले में क्या बोला बहन, तो ये कौन हो जाएगी बहन। किसकी बहन है ये एस की, तो ये आ जाएगा एस। बात करते हैं इसमें पूछा वी कौन लगता है टी का, तो वी देखिए कौन लगता है टी का, तो ये लड़का है, ये इसका कौन है पिता, और पिता की जो बहन होती है वो कौन लगती है बुआ। तो पिता की बहन कौन लगती है बुआ, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका इस प्रकार, बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए। देखो यहां से जो है ये आपकी टाइप बदल गई है और ये आपकी टाइप नंबर 3 है। अब से पहले मैं 2 टाइप समझा चुका हूं। टाइप नंबर 3 में देखते हैं कैसे करना है। इसमें कह रहा है बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा। कहने वाला कौन है अमित। क्या कह रहा है वो, वह मेरी पत्नी, तो वह कौन है अमित के संदर्भ में पढ़िए मेरी पत्नी के पति की बहन। तो मैं ये बनाता हूं, यहां पर बनाता हूं अमित, ये अमित हो गया। अमित की पत्नी बनाइए, तो अमित की क्या करानी होगी शादी, ये करा दी शादी। तो ये शादी जो हो जाएगी ये हो जाएगी इसकी कौन पत्नी के पति, तो पत्नी के पति कौन हो जाएंगे खुद सेल्फ में कौन हो जाएगा अमित की बहन। तो इसकी कौन बनानी है आपको बहन, ये कौन है बहन। तो ये जो बहन बनाई है ये कौन हो जाएगी महिला, वह
वह मतलब कौन हो जाएगी ये? महिला। तो ये पूछा गया है महिला अमित से कैसे संबंधित है, तो महिला कौन लगी अमित की? जल्दी बताइए क्या आएगा? बहन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, पढ़िए इसे जल्दी से। इसमें कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, देखिए कहने वाला कौन है? महिला। कहने वाला कौन है? महिला। क्या कह रही है? उसकी माँ, मतलब किसकी माँ? आदमी की माँ। मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो महिला ने जो कहा है अपने संदर्भ में पढ़िए, तो उसने कहा था मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो महिला कह रही है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कौन? उसकी माँ। किसकी माँ? आदमी की माँ। तो मैं इसको पहले इतने रिलेशन को बनाता हूँ। देखो ये बनाइए महिला, तो महिला बना देंगे। महिला कह रही है मेरी माँ, तो इसकी माँ बनाइए, इसकी माँ इसके ऊपर आ जाएगी, ये हो गई इसकी माँ की इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? खुद महिला। इकलौती बेटी है, तो ये कौन है? इकलौती बेटी। तो ये इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? महिला। और ये कौन है? उसकी माँ। ये कौन है? उसकी माँ। तो किसकी माँ है ये? आदमी की। तो आदमी कहाँ जाएगा आपका? नीचे। तो ये आ जाएगी आदमी की माँ। तो देखो इसमें पूछा महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो बताइए महिला पुरुष की कौन लगती है? जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर? तो महिला जो लगी है पुरुष की कौन लगेगी? बताइए क्या आएगा? माँ। राइट आंसर आ जाएगा माँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा और समझा देता हूँ। देखो ये कह रहा है एक महिला ने कहा, तो पहले महिला बना ली मैंने। वो क्या कह रही है? जिसको आप बना रहे हो पहले आपको उसके रिलेशन पढ़ने हैं। तो उसने बोला है मेरी माँ, तो ये हो गई इसकी महिला की माँ की इकलौती बेटी, तो कौन हो जाएगी? खुद महिला। ये हो जाएगी। अब ये बोला था ये जो है जो बेटी है इसकी कौन हो गई है? इकलौती बेटी। कौन हो जाएगी? महिला। तो ये कौन है? आदमी। आदमी। ये कौन है? आदमी की कौन है? माँ। उसकी मतलब किसकी? आदमी की। आदमी की कौन है? ये माँ। तो आदमी की माँ ये हो जाएगी महिला। तो आदमी की ये कौन हो जाएगी? महिला, माँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? माँ, क्योंकि महिला को पूछा गया पुरुष से क्या किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये 22 है। पढ़िए इसे और इसका आंसर दीजिए। पैट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो इसी टाइप के थे, और कोई ज़्यादा टाइप नहीं आई थी, यही वाली टाइप आई थी। तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो अभी मैंने पीछे बताया था क्या करना है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन है? महिला। क्या कह रही है? उसने कहा है उसके भाई। तो ये कौन है मेरे भाई? ये कौन है? आदमी का भाई है ना, उसके भाई, अर्थात किसका भाई है? आदमी का भाई। तो कौन है? ये बोला है आदमी, अर्थात उसके मतलब आदमी के भाई का कौन है? पिता। भाई का कौन है? पिता। तो मैंने बताया था जिसने ये कहा है पहले आप उसको बना लीजिए। तो ये क्या कर रही थी? एक महिला ने कहा था कि उसके भाई का पिता, उसके मतलब आदमी के भाई का पिता कौन है? मेरे दादा का इकलौता बेटा। उसके का मतलब है आदमी। तो आदमी के भाई का जो पिता है वो मेरे दादा का इकलौता बेटा। तो पहले मैं महिला बना देता हूं। अब महिला के कौन बनाने हैं आपको? दादा, क्योंकि बोला है मेरे दादा। तो दादा कौन होंगे? आप भी जानते हो दादा होते हैं पापा के पापा। पापा के पापा वो कौन होते हैं? दादा। का इकलौता बेटा, तो दादा का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा?
वो ये हो जाएगा दादा का, ये कौन हो जाएगा, इकलौता बेटा, ये हो जाएगा दादा का इकलौता बेटा। और ये कौन है, ये कौन है, आदमी के भाई का पिता। तो ये जो है आदमी के भाई का कौन है, पिता। तो मैं यहाँ आदमी बना देता हूँ कि पिता अगर ये बनाना है तो जस्ट इसके ऊपर का होगा ये। तो जब ये इसका पिता है, ये महिला का भी पिता, आदमी का भी पिता, तो ये कौन हो जाएंगे आपस में, बताइए दोस्तों, बहन भाई हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इसमें जो संबंध पूछा गया है, ये पूछा गया महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। तो महिला कौन लगती है तस्वीर वाले पुरुष की, जल्दी बताइए, बहन। आंसर क्या आ जाएगा, बहन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक बार स्ट्रक्चर से भी देख लीजिए, देखिए किस तरीके से करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इशारा किसने किया है, महिला, महिला इधर बना लेंगे, और किसकी ओर इशारा किया है, तस्वीर, तस्वीर में एक आदमी की ओर, ये हो गया तस्वीर वाला आदमी। और इशारा करके क्या कहा गया है, पढ़िए, इसमें कहा गया उसके भाई का पिता, मतलब किसके भाई का, आदमी के भाई। जैसे जैसे बोला वही लिखते जाइए, भाई, और भाई का कौन, पिता। फिर कौन है, मेरे दादा, इसके कौन बनाने हैं, दादा। पहले बनाने पड़ेंगे पिता, और पिता के भी पिता कौन हो जाएंगे, दादा। पिता के भी पिता कौन हो जाएंगे, दादा। का इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा मेरे भाई, वो कौन हो जाएगा, खुद ये। तो इसका मतलब है ये जो पिता, ये कौन है, सेल्फ, ये कौन हो जाएगा, सेल्फ। तो ध्यान दीजिए, जब ये सेल्फ हो जाएगा तो ये इसके भी पिता, और ये इसके भी पिता, तो और ये इसके भी पिता, तो ये कौन हो जाएंगे आपस में, भाई बहन के रिलेशन में पहुंच जाएंगे। तो ये महिला का जो है तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध होगा, तो महिला कौन लगेगी तस्वीर वाले पुरुष की, कौन लगेगी, बहन। देखो एक बार बता देता हूँ, ये महिला के भी पिता, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ है, ये इस लड़के के भी पिता, और ये कौन है, इसका भाई, तो ये कौन होगा, जब ये भाई है तो ये भी भाई होगा, तो इसके भी पिता लगेंगे। तो महिला कौन लगेगी इस आदमी की, बताइए जरा, बहन लगेगी नहीं लगेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर आ जाएगा इसका बहन। ट्री से कर लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। 23वां क्वेश्चन है आपका इस प्रकार। इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें पूछा गया है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए राम ने कहा, कहने वाला कौन है, राम, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी मतलब किसकी माँ, इसका मतलब हुआ आदमी, भाई उसकी का मतलब क्या हुआ, आदमी, आदमी की कौन, माँ, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूं राम, राम के कौन बनाने हैं हमें, इसने बोला है राम बना दिया, राम ने कहा है मेरे पिता के बेटे की पत्नी, तो राम के कौन बनाने हैं, पिता बनाइए, ये राम के हो जाएंगे पिता। मेरे पिता के बेटे, अब इसका बेटा बनाते हैं तो कौन हो जाएगा, खुद राम, और बेटे की कौन, पत्नी, तो इसकी क्या करानी पड़ेगी दोस्तों, शादी। अब ये हो गई इससे इसकी शादी। तो ये जो जिससे शादी हुई है वो कौन है, उसकी माँ, ये कौन है, आदमी की माँ। तो आदमी में बनाऊंगा दोस्तों नीचे, तो ये हो जाएगी आदमी की कौन, माँ। तो इसकी तो होगी पत्नी, और आदमी की कौन हो जाएगी, ये माँ। तो इसमें जो पूछा गया है, मेरा कोई भाई, अच्छा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अभी ये भी लिखा हुआ है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब राम कह रहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, तो कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था, तो देखिए ये राम की कौन हुई, पत्नी, और पत्नी का जो औलाद होगी, पत्नी की जो औलाद होगी मतलब संतान होगी, तो इसकी भी संतान होगी, तो ये कौन लगेगा, पिता, और ये कौन लगेगा, बेटा।
तो वो किसकी तस्वीर देख रहा था? अपने बेटे की। तो राइट आंसर आ जाएगा उसका बेटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो इसमें जो बोला है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो यहाँ कोई भाई बहन राम का नहीं आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 24 है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो ये बनाइए महिला, ये बना दी हमने महिला। महिला बनाने के बाद महिला ने क्या कहा है? महिला ने कहा है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। कौन? उसकी माँ। उसकी मतलब किसकी? पुरुष। जो पुरुष की माँ है, पुरुष की माँ है वो कौन है? मेरे पिता। तो महिला के कौन बनाने हैं हमें? ये महिला के हो गए पिता, महिला के हो गए पिता की इकलौती बेटी। तो इनकी एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी? खुद महिला। और ये कौन है? उसकी माँ। ये कौन है? उसकी माँ। उसकी मतलब किसकी? पुरुष। पुरुष की क्या है ये? माँ। तो यहाँ बनाइए आप पुरुष, पुरुष, और ये पुरुष की कौन है? माँ, महिला। तो महिला, पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो इसका मतलब पुरुष कौन लगता है? महिला का। तो पुरुष कौन लगा महिला का? जल्दी बताइए। बेटा। क्या लगेगा? बेटा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 25वां, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या आएगा इसका आंसर? करिए, इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो इसमें पूछा गया है एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी पत्नी। उसकी मतलब किसकी? आदमी की। किसकी पत्नी? आदमी की जो पत्नी है वो कौन है? मेरी माँ की इकलौती बेटी। तो मैं बनाता हूं महिला, ये महिला बन गई। महिला की कौन बनानी है? माँ। तो ये महिला की कौन बन गई? माँ की इकलौती बेटी। तो कौन हो जाएगी? खुद ये भाई इकलौती बेटी बोली है, तो एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी? ये महिला। और ये महिला कौन है? आदमी की पत्नी। ये महिला कौन है? आदमी की पत्नी। तो इसकी शादी करा देते हैं उस आदमी से। लो, ये शादी हो गई भाई आदमी की महिला से, तो ये क्या बन जाएगी? उसकी पत्नी। तो इसने कहा था महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला कौन लगी बताइए? आदमी की। तो दोस्तों महिला जो लगेगी ये आदमी की कौन लगेगी? जल्दी बताइए। पत्नी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।